बैटमैन कैप्ट क्रूसेडर के एपिसोड 10 में स्वागत है आप सभी का। ये फाइनल एपिसोड है यानी इस एपिसोड का नाम है सैवेज। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है बारबरा गार्डन और हार्वी डेंट से, जहां पे बारबरा आके कहती है कि देखो मैं तुम्हें बचाने आई हूं और तुम बहुत कुछ जानते हो गुंडों के बारे में क्योंकि तुम बहुत सालों से डीए हो, तो प्लीज मेरी मदद करो और अगर तुम सबको पकड़वाने में और सबका पर्दाफाश कराने में मेरी मदद करोगे तो तुम्हें सरकार छूट दे देगी जिस कारण तुम रिलीज भी हो सकते हो। पर हार्वी डेंट को रिलीज नहीं होना था क्योंकि उसे अपने से नफरत हो गई थी। एंड फिर वो कहता है मुझे कोई भी लॉयर नहीं चाहिए। पर बारबरा कहती है कि ठीक है अभी तुम होश में नहीं हो, मैं तुम्हें बता के जा रही हूं, अगर तुम्हारे को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है चलो तुम्हारे स्टाइल से करके देख लेते हैं। एंड फिर वो टॉस करती है और कहती है कि हेड्स आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, टेल्स आएगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। एंड जब वो टॉस करती है तो हेड्स आता है। एंड फिर बारबरा कहती है कि देखो लक भी मेरे साथ ही है और अब तो तुम्हें मजबूरन मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। एंड फिर वो सिक्का उसे देख के चली जाती है और कहती है कि तुम्हारा ही सिक्का है। जब हार्वी डेंट उस सिक्के को देखता है तो दोनों तरफ हेड ही होता है। एंड फिर वो सोचता है कि अरे यार ये मेरा ही चाल मेरे पे ही खेल गई। अभी दिखाया जाता है रूपर्ट थ्रोन को। रूपर्ट थ्रोन जो है किससे बातें कर रहा होता है। एंड फिर उसे पता चलता है कि हार्वी डेंट तो छूटने वाला है। एंड फिर वो कह देता है कि उसको मारने का कोई भी इलाज ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत कुछ जानता है। फिर ये कहानी आ जाती है बारबरा पे। बारबरा आती है मिलने हार्वी डेंट से और वो कहती है कि देखो अब डॉक्टर आएंगे, तुम्हारा इलाज करेंगे एंड फिर कल तुम्हारी सुनवाई है तो तुम टेंशन मत लो और तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। हार्वी डेंट कहता है कि देखो मुझे कानून मत सिखाओ और मुझे पता है मेरे को सजा होगी, कोई भी कानून इतनी बड़ी सजा को माफ नहीं कर सकता चाहे मैं कितनी भी मदद कर लूं। अब दिखाया जाता है बारबरा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड फिर बारबरा जो है रिसर्च करने लग जाती है अपने कैबिन में। तभी वहां पे बैटमैन आ जाता है एंड वो कहता है कि देखो हार्वी डेंट कैसा है, उसका ख्याल रखना, उसके पे खतरा मंडरा रहा है, तुम मेरी हेल्प ले सकती हो। तब बारबरा कहती है कि देखो अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो मैं कैसे लूंगी। एंड फिर होता यह है बैटमैन उसको अपना नंबर दे देता है एंड बारबरा चौंक जाती है ओ तुम्हारे पास फोन भी है। एंड फिर वो वहां से गायब हो जाता है। अब दिखाया जाता है ब्रूस वेन मिलने आते हैं हार्वी डेंट से। एंड फिर वो पूछते हैं कि बताओ तुम कैसे हो। हार्वी डेंट बोलता है कि चलो डिनर करने चलते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं, चलो अय्याशी करने चलते हैं, लेकिन अफसोस मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एंड फिर ब्रूस वेन कहते हैं कि देखो ये सब कुछ ही दिन का है और तुम जल्दी ही छूट जाओगे। पर हार्वी डेंट को गुस्सा आ जाता है एंड वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि रूपर्ट थ्रोन अभी भी जिंदा है। तब ब्रूस वेन कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे को डिनर पे नहीं ले जाना चाहिए था। फिर होता ये है वहां पे होश आता है हार्वी डेंट को और कहते हैं कि आई एम सॉरी ब्रूस, मुझे पता नहीं क्या हो गया है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद को। एंड फिर दिखाया जाता है ब्रूस वेन और उसके ड्राइवर को। उसका ड्राइवर बोलता है कि लगता है हार्वी डेंट की हालत ठीक नहीं है। एंड फिर होता ये है ब्रूस कहते हैं हाँ मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। अब दिखाया जाता है बारबरा को। बारबरा जो है वो लेके जा रही होती है हार्वी डेंट को। तभी वहां पे एक स्मोक होता है एंड हार्वी डेंट जो होता है वो बेहोश हो जाता है एंड बारबरा भी बहुत ज्यादा खांसने लग जाती है। अब दिखाया जाता है कि बारबरा जो है वो पीछा करने लग जाती है जहां पे हार्वी डेंट को ले जाया जा रहा होता है। तभी हार्वी डेंट को जब होश आता है तो देखता है कि मेरा तो किडनैपिंग हो गई है और फिर वो देखता है कि बुलक और फ्लैश मुझे लेके जा रहे हैं। जब वो देखता है तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमीने हो, लेकिन हम तो दोस्त थे ना। फिर फ्लैक्स कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम अपना मुंह बंद रखो। अब होता ये है हार्वी डेंट अपनी दिमाग लगाने लग जाता है और कहता है कि बुलक क्या तुम इस फ्लैक्स के गुलाम हो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं फ्लैक्स की तुम बातें सुनते रहते हो तो तुम जरूर इसके गुलाम ही हो। एंड फिर होता ये है फ्लैश जो है वो कहता है कि नहीं इसकी बातें मत सुन बुलक, ये ऐसे ही भड़का रहा है। एंड फिर होता ये है वो कुछ ज्यादा ही बोलने लग जाता है। तभी वहां पे फ्लैश जो है उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है एंड फिर वहां पे हमारे हार्वी डेंट एक लात मारते हैं जिससे पूरी कार जो है वो पलट जाती है। इधर बारबरा आती है एंड बारबरा देखती है कि हार्वी डेंट जो है कार के नीचे दबा हुआ है। वो खुद उठता है एंड फिर बारबरा कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल देती हूँ। एंड फिर वो हथकड़ी खोल देती है जिससे हार्वी कहता है कि अब तुमने मेरी हथकड़ी खोल दी है तो मैं अब आजाद हूँ और मैं जा रहा हूँ रूपर्ट थ्रोन से बदला लेने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है एंड बारबरा उसकी हथकड़ी और अपनी हथकड़ी दोनों हाथों में लगा देती है जिससे वो भाग नहीं पाता है। एंड फिर होता यह है बुलक और फ्लैश जो है कार के नीचे दबे होते हैं एंड फ्लैश बुलक को उठाता है और कहता है उठ मेरे भाई। फिर होता यह है बारबरा जो है अपने पिताजी को फोन लगाती है, सारी सच्चाई बताती है। साथ साथ वो एक और आदमी को फोन लगाती है जिसका नाम होता है बैटमैन। ये सारे लोग जो हैं वो एक जगह पे मिलने का फिक्स करते हैं जिससे बारबरा जो है वो आ जाती है मिलने अपने फादर से। यहाँ पे बुलक और फ्लैश भी गुंडे ले आते हैं ताकि वो मार सके हार्वी डेंट को। अब होता ये है ये लोग जो है मिलते हैं एक जगह पे एंड फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बैटमैन कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकलो क्योंकि अभी तो लोग नहीं आ रहे, लेकिन जब अगर लोग आ गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी।
एंड तभी वहां पे गुंडे आ जाते हैं, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। इधर हार्वी डेंट जो है बारबरा का मुंह दबा देता है एंड फिर उससे कहता है कि देखो मेरी हथकड़ी खोल दो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हारी भी जान चली जाएगी। अब दिखाया जाता है बारबरा कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इधर दिखाया जाता है बैटमैन भी गुंडों को धोया जा रहा है एंड फिर इधर मोंटोया और गार्डन भी गुंडों को धोए जा रहे हैं। इधर सारे लोग एक दूसरे को मारते हैं, बैटमैन अच्छे से निपट रहा है सारे गुंडों से। तभी होता यह है हमारे हार्वी डेंट को गोली लग जाती है जिससे वो लंगड़ा हो जाता है। अब हार्वी डेंट कहता है कि देखो मैं बचूंगा नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर बारबरा कहती है देखो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाके ही मानूंगी और तुम टेंशन मत लो, देखो हम घूम के वहीं पे आ गए हैं और हमारी कार देखो सामने ही है। तब वहां पे बुलक और फ्लैश भी आ जाते हैं एंड बुलक जो है वो उस पे गन तान देता है और कहता है कि हिलना मत वरना गोली चला दूंगा। अब वहां पे फ्लैश भी आ जाता है और फ्लैश कहता है कि हिलना मत वरना गोली से मार दूंगा। एंड फिर देखता है कि फ्लैश जैसे ही गोली चलाने वाला होता है हार्वी डेंट बारबरा के आगे आ जाता है जिससे हार्वी डेंट को भारी गोली लग जाती है एंड फिर बैटमैन जो है सबको मारने लग जाता है। इधर दिखाया जाता है फ्लैश को बैटमैन धो रहा होता है एंड उसकी मार के हालत खराब कर देता है एंड वो पहली बार गन उठाता है फ्लैश को मारने के लिए कि अब मैं इसको जान से मार ही दूंगा। फिर होता ही है हार्वी डेंट की हालत खराब होती है एंड हार्वी डेंट जो है वहीं मर जाता है एंड बारबरा बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अब दिखाया जाता है बैटमैन जो है गोली नहीं मारता है फ्लैश को, वो वहां से चला जाता है क्योंकि पुलिस आने वाली थी और गार्डन कह देता है देखो पुलिस आ गई तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। अब दिखाया जाता है बैटमैन और उसी के ड्राइवर को और बैटमैन कहता है कि डेंट बहुत अच्छा इंसान था, मैं जानता हूँ वो थोड़ी कमीनागिरी करता था लेकिन उसके मन में देश के लिए कोई भी गद्दारी नहीं थी एंड वो देश का विकास ही चाहता था, इसलिए वो मेयर बनना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इधर दिखाया जाता है बैटमैन कहता है कि देखो डेंट ने एक बात कही थी कि हमारे 4 लोगों से ये देश नहीं बदलेगा, बदलना तो सबको पड़ेगा, अगर कोई और रूपर्ट थ्रोन को मार देगा तो एक और रूपर्ट थ्रोन जन्म ले लेगा। इधर दिखाया जाता है बैटमैन को, बैटमैन कहता है कि मैं अब हार नहीं मानूंगा एंड वो वहां से निकल जाता है अपने ड्राइवर को थैंक यू बोल के एंड पहली बार वो उसका पूरा नाम लेता है एल्फ्रेड फेनीवर्थ। दिखाया जाता है रूपर्ट थ्रोन को, रूपर्ट थ्रोन बात कर रहा होता है एंड फिर उसके कांच से एक स्टार घूमते घूमते आता है एंड उसका कान काट देता है एंड फिर दिखाया जाता है दूसरी बिल्डिंग पे खड़ा है बैटमैन एंड यहाँ पे रूपर्ट थ्रोन की फट के 4 हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़ॉम्बीज के आकार के हो गए हैं एंड एक डॉक्टर जो है वो कहता है कि वाह अब मेरा आविष्कार जो है वो सफल हुआ एंड ये जो लास्ट एंड फाइनल एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर इसका सीजन 2 आएगा तो मैं जरूर आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, साथ साथ प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।